वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक और धुंध का राज बरकरार है, जबकि आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी दुनिया भर के शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश के बाद स्मोक में वाज़ेह कमी देखने में आई है और महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई की है। ताहम मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 248, फैसलाबाद और पेशावर में 196 और रावलपिंडी में 172 रिकॉर्ड किया गया। फजाई लूदगी के बायस ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार भी वसी कर दिया गया। स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल कर दिया गया। मरी के अलावा तमाम इस्लाह के स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मोक कंट्रोल करने के लिए जदीद हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन के साथ साथ स्मोक को कंट्रोल करने की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। हिकमत अमली के मुताबिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को जदीद बनाया जाएगा। स्मोक कंट्रोल के मंसूबों के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। फोर कैनियन और फ्यूल सेल पॉइंट्स की बड़ी निगरानी की जाएगी। जदीद हिकमत अमली के जरिए नाकिस फ्यूल से बनने वाले जहरीले धुएं को कंट्रोल किया जाएगा। गाड़ियों के खराज की जांच पड़ताल भी बढ़ाई जाएगी। धुंध और स्मोक के बाइस 2 परवाजें मनसूख और 35 ताखीर का शिकार हो गईं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक फैसलाबाद से दुबई की परवाज FZ392 और दुबई से सियालकोट की गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज EK618 मनसूख कर दी गई, जबकि लाहौर से दुबई की परवाज PA411 को इस्लामाबाद उतार लिया गया। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इस्तांबुल से कराची की 2 परवाजें ताखीर का शिकार हैं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक लाहौर से टोरंटो की PIA की परवाज PK797 की रवानगी में 7 घंटे ताखीरी हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गए। वतन वापसी से कबल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुंचे थे। इन्होंने इस दौरान अमेरिका और जनेवा का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब 7 नवंबर को जनेवा के रवाना हुई थी। वो लाहौर से खसूसी तैयारे से स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में पहुंची थी। जनेवा में मरियम नवाज पैराथायराइड की शिकायत के बाइस तिबी मुआयना करवाया था और फिर कुछ दिन के कयाम के बाद वो लंदन आई थी। अमेरिका के 66 अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडेन को खत लिख दिया। अमेरिकी अरकान कांग्रेस ने खत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दाम करने की अपील की है और कहा गया कि बानी PTI दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियाद पर वकालत की जाए। खत के मतन में कहा गया कि UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक पामाल किए गए। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ हरबों के बावजूद PTI उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में कामयाबियां हासिल की हैं। दूसरी जानिब बानी PTI के खिलाफ मुमकिन तौर पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने से मुतालिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल सामने आ गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने बरतानी MP कैम जॉनसन के खत के जवाब में बरतानवी मौक़िफ़ वाज़ेह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। हुकाम ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अदालती मामलात मुल्क का अंदरूनी मसला है, ताहम बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी और बुनियादी आज़ादी का एहतराम जरूरी है। सियासी मुखालफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी कानून साजों की तरफ से बानी PTI की कैद के हवाले से लिखे गए खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत करार दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी कानून साजों की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडेन को बानी PTI की कैद के हवाले से लिखे गए खत को ये अक्सर कोई अहमियत नहीं देती। अमरीकी इंतज़ामी इक़्तिदार की मुंतकिली में मसरूफ है। ऐसे में ये खतों किताबत बेसूद मशक़ मालूम होती हैं। दफ्तर ख़ारजा ने एक दूसरे मुल्क के कानून साजों की जानिब से इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत करार दे दिया। बाज़ अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडेन को खत लिखा था। खत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुतालिक
ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात करने की अपील की गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कि 9 मई के केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। तहरीक इंसाफ ने मनसम साजिश के तहत 9 मई के वाक़यात किए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारिक का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है और आज भी इसी ज़हनियत पर है। पीटीआई वाले बार बार कह रहे हैं कि सीसीटीवी वीडियो सामने लाएं। हम वीडियो सामने ले आए। अब बानी पीटीआई कौम से माफी मांगे, अब इन केसेस का सामना करें। अता तारिक का कहना था कि क्या यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं? क्या ये लोग 9 मई को सड़कों पर नहीं थे? क्या मुराद सईद ने बयान जारी नहीं किया कि फलां फलां जगह पर पहुंचो? अता तारिक का मजीद कहना है कि तहरीक इंसाफ ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत 9 मई के वाक़यात किए। 9 मई के वाक़यात के काबिल तरतीब शवाहिद मौजूद हैं। 24 नवंबर के एहतजाज से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर की ज़िलाई तंजीम में इख्तलाफात सामने आ गए। पेशावर सिटी के सीनियर नायब सदर मलिक असलम और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। तकदीर अली ने अपने इस्तीफे का बाज़ाब्ता ऐलान वीडियो पैगाम में किया। सीनियर नायब सदर ने भी हाथ से लिखा अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को पेश कर दिया। जिला पेशावर से मज़ीद ओहदेदारों के इस्तीफे आने का इम्कान है और इख्तलाफात ओहदों की तकसीम पर सामने आए हैं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक मुस्ताफी होने वाले ओहदेदारों को मनाने में मरकजी रहनुमा मसरूफ हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर पीटीआई पेशावर रीजन अरबाब आसिम का कहना था कि पार्टी में मामूल इख्तलाफात आते रहते हैं। ओहदों की तकसीम का मसला है जो हल हो जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमती रोजमर्रा के कामों में इस्लामी नजरियाती कौंसिल राय नहीं दे सकती। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि आइन के मुताबिक इख्तियारात और फराइज में कौंसिल का इख्तियार कानून बनाते वक्त राय देना है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को किसी इंतजामी अमूर पर राय देने का इख्तियार नहीं है। अगर कानून बन रहा हो या वो गैर इस्लामी हो तो इस पर राय दी जा सकती है। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना है कि इदारों को अपने इख्तियारात को आईनी हदूद में रखना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को आइन के आर्टिकल 228 के मुताबिक बनाया गया है। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है। मुतालबात पूरे ना हुए तो इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पार्टी के मरकजी कायदीन के इजलास हो रहे हैं। एहतजाज का मकसद बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई है। बुशरा बीबी ने इजलास में शिरकत नहीं की है। बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी का पैगाम पार्टी कायदीन को बताया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि हमने जलसों में कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई की पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कंप्रोमाइज है। पीटीआई की कौमी असम्बली की अगली सफ़र और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 26वीं तरमीम में इन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया क्योंकि पैसे लिए हुए थे। जो मुल्क से मुखलिस नहीं वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। पीटीआई खुद तमाम उम्र 2 नंबर ही करती रही। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जो बार बार कहता हूँ कि हैंडलर से बात करोगा, इसने बड़ा 2 नंबर कौन होगा। लोग ऐसी बातें छुपाते हैं और वो खुद कहता है कि मैं इनके साथ सेट होना चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई के मामले में कोई पेश को नहीं कर सकता। बरतानिया में जुर्म करने वालों का इंसाफ के तकाजे पूरे करके जेलों में डाल दिया गया। 12 साल के बच्चे को भी कैद की सजा हुई है। अमेरिका में कांग्रेस पर हमला करने वालों के साथ भी तेजी से निपटा गया है। पाकिस्तान में 9 मई को ऐसे अहम तंसीबात पर भी फैसला किया गया जिन पर सिर्फ भारत के हमले की तवक्को की जा सकती थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। सेनेटर शरीर रहमान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी अरकान कांग्रेस का सदर जो बाइडन को लिखे गए खत हकीकी आजादी बयानिया के ताबूत में एक और कील है। अमेरिकी अरकान कांग्रेस का खत पाकिस्तान के दाखिली मामलात में वाज़ेह मुदाखलत है। शरीर रहमान का मजीद कहना है कि दूसरे मुल्क के सियासी और कानूनी मामलात में मुदाखलत बैन अल-अक़वामी असूलों के खिलाफ है। खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। खत खतरनाक मिसाइल भी कायम करता है कि कोई मुल्क मुदाखलत को जायज समझने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी का मंसूबा तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक गंदम खरीदारी के लिए बनाई गई कमेटी के सरबराह वज़ीर खजाना होंगे। कमेटी आलमी मालियाती इदारे के नुक्ता नजर को पेश नजर रखते हुए काम करेगी। कमेटी की दीगर अरकान में वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, वज़ीर तिजारत और वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर और बैनुल सूबाई
सरबराही राब्ता राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं। कमेटी गंदम की मार्केट के मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेगी ताकि मुल्क में गंदम की दस्तयाबी और कीमतों को मद्देनजर रखते हुए रबी 2024 और 25 के लिए गंदम की पॉलिसी की सिफारिशात तैयार करे ताकि खरीदारी को हतमी शक्ल दी जा सके। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिर्फ बयानात से मसाइल हल नहीं होंगे, हमें अपनी पॉलिसी को सरनू देखने की जरूरत है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुक्मरान महंगाई में कमी का झूठ बोलते हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से अवाम को क्या रिलीफ या फायदा हो रहा है। इन्होंने कहा कि बलोचिस्तान और KPK में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए। FBR के 25,000 लोग काम नहीं करते, जागीरदारों पर टैक्स लगाने की बात करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते और आपको बताते हैं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने 26वां तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की है। ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मेंबर जुडिशनल कमीशन न बनाए जाने पर बिलावल भुट्टो की दिल आजारी हुई है। पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि ये सियासी धमाका नहीं, मामूल का सियासी काम है। पेशावर हाई कोर्ट ने अल-यमीन कंडापुर को दिए गए आर्जी रिलीफ में 17 दिसंबर तक तोसी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KPK अल-यमीन कंडापुर की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने वज़ीर आला KPK को दिए गए आर्जी रिलीफ में 17 दिसंबर तक तोसी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर वज़ीर आला को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने 2 लेटर पेश किए हैं और कहा कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात मुतल्लिका क्वार्टर से तलब की हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ गेट हमला केस में फर्द जुर्म के लिए शाह महमूद कुरैशी को 25 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट लखपत जेल लाहौर से अदालत पेश के लिए रावलपिंडी के लिए जाया गया। अदालत ने GHQ हमला केस के चालान की नकूल तकसीम कर दी। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से GHQ गेट हमला केस में नया इंस्पेक्शन नोट अदालत में जमा करवा दिया गया। ये नोट GHQ गेट के तरफ 54 मुकदमात से जमा किए गए। शवाहिद की बुनियाद पर तैयार किए गए बातजा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस में फर्द जुर्म के लिए शाह महमूद कुरैशी को 25 नवंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें, जहां अमरीकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई है, जिनमें दोनों रहनुमाओं ने पाईदार ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। पेरू में एशिया पैसिफिक मुआशी ताउन तंजीम के सरबराह के इजलास के मौका पर होने वाली मुलाकात में चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका से मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। अमेरिका के साथ काम करने की ख्वाहिश में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इख्तलाफात दूर करने के लिए ट्रंप इंतजामिया से मिलकर काम करने में तैयार हैं। चीनी सदर का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में इंसानियत के लिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। एक दूसरे को हरीफ समझने से दोनों मुल्कों को नुकसान होगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने रूस के साथ जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने अपने बयान में कहा कि उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतजामिया यकीनी बनाएगी कि जंग खत्म हो जाएगी। इन्होंने कहा कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसमें रूस के खिलाफ जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया था। दहशतगर्द इसराइल की गजा भर में वहशियाना बमबारी न थम सकी। 24 घंटों में सयूनी हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने शुमाली गजा का मुसलसल मुहासरा कर रखा है। हजारों फलस्तीनी नकलो मकानी कर चुके हैं। गजा के जनूबी इलाके रिफा में इसराइली फजाई हमलों में 5 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस ने शुमाल में जबालिया कैंप में रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। गजा शहर के इलाके
के शजाइया पर इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक बैतुल्लाहिया में फलस्तीनी ग्रुप पर इसराइली फजाई हमलों में 3 अफराद शहीद हो गए। दूसरी जानिब खान यूनिस के इंतजामिया के पास पानी और सीवरेज की सहूलियात चलाने के लिए ईंधन खत्म हो गया। इसराइली फौजियों ने मकबूजा मगरबी किनारे में 12 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली नस्ल कशी में मजमूई तौर पर 43,799 फलस्तीनी शहीद, 1,03,601 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फजाइया की लबनान के दारुल हुकूमत पर मुसलसल 5वां रोज भी बमबारी जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक चंद घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल ने मुतअद्दिद फजाई हमले किए। 24 घंटों में सह्यूनी हमलों में 59 अफराद शहीद जबकि 182 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज लबनान में होने वाले इसराइली हमलों में तिबी हमले की 12 कारकुनान शहीद हुए। सह्यूनी हमलों में 3,445 लबनानी शहरी शहीद, 14,599 जख्मी हो गए हैं। अब खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम के लेजेंड बैरिस्टर मोहम्मद सैफ कौमी सिलेक्शन कमेटी के बाद कोचिंग से भी अलग हो गए। जरा के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कोच तैनात थे। अंडर-19 के कोच भी तैनात रहे। रवां 12 सितंबर में मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी से मुस्तफी होने का ऐलान किया था। मोहम्मद यूसुफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा था कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर सिलेक्शन कमेटी की रुकनियत छोड़ रहा हूँ। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वहाब रियाज को चैंपियंस इवेंट्स के मामले देखने की जिम्मेदारियां देने का इम्कान है। साबिक फास्ट बॉलर इससे कबल कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन और पाकिस्तान टीम के सीनियर मैनेजर भी रह चुके हैं। 39 साल वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर के दौरान टेस्ट मैचेस में 83, एक रोजा क्रिकेट टीम 120 और T20 में 34 विकेटें अपने नाम की हैं। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को मिलने का इम्कान है। जरा के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर किया जा रहा है। व्हाइट बॉल हेड कोच के हवाले से फैसला जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुल्की कोच को मुंतकिल जिम्मेदारियां देगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टियन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रेड बॉल के हेड कोच जैसन ग्लेप्सी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी, जिसमें 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस शामिल हैं। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया से दूसरे T20 मैच में शिकस्त की वजह बता दी। दूसरे T20 इख्तिताम में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत तबसरा करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कैचेस ड्रॉप करना शिकस्त की वजह बना है। इन्होंने कहा कि मैच में हमारे बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग की, मगर जब कैचेस ड्रॉप हुए तो जीत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का मजीद कहना था कि जानते थे कि पिच बैटिंग के लिए साजगार नहीं। उस्मान खान और इरफान खान ने अच्छी बैटिंग की है। बुलेटिन के आखिर में जानेंगे मौसम का अहवाल। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने, जबकि KP के बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम खुश्क, जबकि सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शन से बंद है। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मुनीर, कोहाट और करम में बादल बरसने की तवक्को है। लाहौर, कसूर और कारा, सियालकोट, हाफिजाबाद में स्मोक और शदीद धुंध छाई रहेगी। अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। मटियारी में सर्दियां शुरू होते ही गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहरी गैस प्रेशर ना होने के बायस सख्त परेशान। 16 से 18 घंटे गैस की बंदिश बरकरार है। गैस के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। खवातीन मुश्किलात से दो चार। 2 वक्त का खाना पकाने के लिए महंगे दामों में लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। तफसीलात जानेंगे मटियारी से जैश मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, मटियारी जिला गैस ज़खीरों से मालामाल होने के बावजूद भी यहाँ गैस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मटियारी के घरेलू सार्फिन और मटियारी के शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
आइए मजीद जानते हैं मटियारी की आवाम से उनका क्या कहना है। बात तो ये कि जहाँ पे गैस में जिस अजला में गैस निकलती है कानून के मुताबिक पाकिस्तानी आइन के मुताबिक वहाँ 1% एक टाइम भी गैस बंद करने का कोई इख्तियार नहीं होता किसी को। बड़ी बात यह है कि हमारे मिनिस्टरान और जो हमारे MPs MNAs है वो इस बात पे तो एक्शन ही नहीं ले रहे। और दूसरी बात हमारी गैस यहाँ से निकल कर पीपल्स जो जाती है पंजाब जाती है, सिंध के अजला में जहाँ से निकलती है वहाँ से पंजाब भेजी जा रही है और सिंध को उससे जो है ना वो खाली रखा जा रहा है। मेन लाइन SMS से इन्होंने वहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ से प्रेशर बढ़ा दें तो ये सार्फिन जो है यहाँ पर कुछ आसानी हो जाएगी। वहाँ इन्होंने हाथ से वहाँ SMS से इन्होंने खुद प्रेशर कम किया हुआ है और फिर क्या इशू है क्या उनका है, बहरहाल मुतालबा तो यही है तमाम के पूरी मटियारी के बराए मेहरबानी जो 2-3 टाइम है, जो पीक टाइम है, लंच है, डिनर है या मकसद ब्रेकफास्ट है, बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है तो वहाँ पर थोड़ा प्रेशर बढ़ा दें ताकि और गैस को भी वहाँ पर थोड़ी उसकी सेटिंग रखें। भाई यहाँ गैस बिल्कुल है ही नहीं है तो प्रेशर बहुत कम है। वफाकी हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं जो जिनके अंडर में है ये गैस वाले, इनसे हम गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके जो बिजली की लोड शेडिंग होती है वही गैस में आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल ना करें। आवाम बहुत परेशान हो रही है, हम भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ना पानी गर्म कर सकते हैं। अभी तो सर्दी शुरू हुई है, इन्होंने तमाशा बना रखा है गैस वालों ने। नाज़रीन आपने मटियारी के शहरियों की बातें सुनी, इनका यही मुतालबा है सुबह दोपहर और शाम को गैस न होने की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। इनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर गैस को जल्द से जल्द फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जैश मोहम्मद, साउथ एशिया ग्लोबल मटियारी। तीसरा अंडर 15 गर्ल्स इंटर इन स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप के MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एयरफील्ड पर मुनक्किद हुआ, जिसमें कराची में मुख्तलिफ स्कूल्स के 10 टीमों ने भरपूर शिरकत की। ताहम आखिर में हक अकेडमी ने 1-2 से कामयाबी हासिल करके चैंपियंस जीत ली। मज़ीद तफसीला जानेंगे कराची से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद रिहान अकरम की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हैं KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगर बात की जाए थर्ड अंडर 15 इंटर स्कूल गर्ल्स चैंपियनशिप के हवाले से फुटबॉल की चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। यकीनन इससे पहले भी बहुत सी ऐसी चैंपियनशिप हुई हैं जो मिस सादिया जो है सादिया शेख इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। इसमें तकरीबन 10 टीमें थी डिफरेंट स्कूल से और हक अकेडमी ने पहली पोजीशन ली है, दूसरी पोजीशन SMB फातिमा ने, थर्ड एस्टर स्कूल ने ली है। तो आप ये देखें बच्चियों का रुझान फुटबॉल की तरफ बहुत होता जा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि दिया वुमेन फुटबॉल क्लब जो फर्स्ट वुमेन फुटबॉल क्लब है पाकिस्तान का, इसको आगे बढ़ा रहा है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिया जाए, जिसमें काफ़ी बच्चियाँ आपके अर्बन सिंध से और कराची से भी गई हैं, यहाँ तक कि ठट्टा की बच्चियाँ भी जैसे देवी जमुना आपके अर्बन सिंध वगैरह की जो गर्ल्स हैं वो कराची की गई हैं और अपना लोहा मनवाया उन्होंने। इसके साथ साथ मिस नाइला शेख भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इवेंट के हवाले से हम इससे बात करते हैं कि कैसा रहा। हवाले से ये टूर्नामेंट बेसिकली यंग बच्चियों के लिए करवाया गया था। ये वो बच्चियाँ थी जिन्होंने कभी खेला नहीं है, इनमें से कुछ बच्चियाँ हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ खेल रही थी, इनको सिखाया गया। तो अब अगर ओवरऑल इन सारी बच्चियों को देखा जाए तो इनमें टैलेंट बहुत है। बच्चियाँ जिनको इंडिविजुअल प्राइजेस मिली उनमें से 2-3 बच्चियाँ वो थी जिन्होंने पहली दफ़ा ही इस गेम के अंदर खेला, अपना बेहतरीन मुजाहरा किया। इन बच्चों को बस ये है कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म देते रहें, इस तरह के टूर्नामेंट करवाते रहें, तो हमारी यंग गर्ल्स जो है वो इसी तरह और सामने आएंगी। मैं आफरीदी और मैं क्लास 7 सीखूँ। आज के इवेंट में मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं आगे खेलती हूँ लेकिन आज मेरी टीचर ने मेरे को गोल कीपर बनाया और मैंने बेस्ट गोल कीपर का ये ट्रॉफी भी अवार्ड जीता है। मेरे को यकीन नहीं था कि मेरे से हो पाएगा या नहीं, वैसे बहुत अच्छा लगा मेरे को। तीसरा अंडर 15 इंटर स्कूल गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद यहाँ पर हुआ और इसको जो इसकी फातेह टीम रही वो हक अकेडमी, जिसने 2-1 से जो है वो कामयाबी हासिल की। यकीनन इस तरह की एक्टिविटीज़ से आने वाले वक्त में बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ी निकल के मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रिहान, साउथ एशिया ग्लोबल TV, कराची। गुज़िश्ता माह पहले मलिक स्ट्रीट टाउन के थाने हदूद टेंट सिटी में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 7 साला मासूम बच्चे के कत्ल का इंसाफ न मिल सका। सलाम मुतासिर टेंट सिटी के रिहायशी खातून बच्चे के कत्ल के इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। कातिल ताकतवर निशानदेही के बावजूद कातिल जाली इन्वेस्टिगेशन की बदौलत रहा। तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे नवाज सरकानी की इस रिपोर्ट में। चंद माह पहले यहाँ पे टेंट सिटी में बेदर्दी से एक मासूम 8-9 साला
यहाँ पे कत्ल हुआ था और की वालदा अभी दर बदर की ठोकरें खा रही है, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आइए इनसे मालूम करते हैं कि आपके बच्चे को किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, क्यों कत्ल किया और आपको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। आइए इनसे हम जान। जी मंडम। अच्छा, आप कहाँ से आपका ताल्लुक है? खैरपुर मीरत से। जी, हम सैलाब। अच्छा, यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे आप सैलाब आए थे। अच्छा, सैलाब के दौरान आप यहाँ पे आए। तो ये आपका जो मासूम बच्चा, क्या नाम था उसका? आमिर। आमिर, वो कितनी उम्र थी उसकी? 7 साल थी। 7 साल थी। जी, चिप्स भेज रहा था, पापड़ भेज रहा था, कांटे थे। अच्छा, ये जो आगे मेन रोड है वहाँ पे? ये सामने कांटे थे, वहाँ चिप्स भेज रहा था, वही से मेरा सफर गुजर हो रहा था। एक बच्चा मेरा ये है छोटा, वही था बड़ा। तो 3 दिन से मैं वो नहीं आया था, शाम में आया था, तो मैं मालूमात किया तो मैंने बताया मेरा बेटा क्यों नहीं है, तो गया कांटे पे, बोला था ये 3 घंटा हो गया तो मेरे पास आए नहीं चिप्स भेजने। अच्छा, ये किसने बोला? ये उधर कांटे वालों ने। जी। हाँ। तो मैं उधर उधर ढूंढने लगा तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने बताया शायद और कोई जगह के बच्चा है, कोई सुस्की में चला हो गया। तो मैं काठोड़ सोराब गोट गया था, ना मालूम कि इधर मैंने FIR भी कराया था। तो उसके अलावा जब मुझे लाश 3 दिन से बाद मिला तो पड़ोसी ने मुझे बोला कि यहाँ घर से बदबू आ रहा है। अच्छा, इसी टेंट सिटी में? हाँ, टेंट सिटी में, सामने साइड पे उसका घर है। तो देखा है तो तंबू में लपटा पड़ा हुआ था, बेला के ऊपर रखा हुआ था। अच्छा, वो आपका बच्चा जो था? मेरा बेटा था। जब मिला था तो मैं तो हौसले में नहीं था फिर। तो उसके अलावा 3 दिन से लाश मिला, फिर पुलिस वाले आए थे, जना अस्पताल ले गए थे, उसको पोस्टमार्टम किया, बोला 40% उसके साथ नाजायजी भी हुआ। अच्छा, नाजायजी से बेटा तेरा नहीं मरा और धक से चोट लगी है। चोट लगी। उसके अलावा फिर 1-2 महीने के बाद मुझे पता चला कि सीलरों ने मारा था, ये सामने उसका घर है। अच्छा जी, जब मुझे पता चला कि सीलरों ने मारा, वो मेरे पास कुरान लेके आया था। हाँ। आपने अम्मा FIR दर्ज करवा ली पहले? हाँ। अच्छा, वो FIR किसी के नाम पे या नहीं, पहले नामालूम, फिर मैंने FIR कराई थी। अली मुराद सीलर थे। अच्छा, अली मुराद सीलर, जिसने मारा उसकी बेटे का नाम मुस्तफा। अच्छा जी, तो उसने माना कि हमसे गलती, मेरे बेटे से गलती हो गया कि ये कुरान के सदके जितना पैसे बोलोगे मैं आपको दूंगी। बहुत दुख जैसी बात है कि एक मासूम बच्चे को 6 माह पहले यहाँ पे 5-6 माह पहले स्टील टाउन थाने के हुदूद में कत्ल किया जाता है। स्टील टाउन थाने में बोला था, अभी तक कैसे ना मैं नहीं करूँगा, मुझे धमकियाँ दे के वहीं से भी निकालते हैं, बहुत धमकियाँ दे। इसके बेहतर मैं खुदकशी कर लूँगी, बस इस बच्चे को भी मार दूंगी। बस क्या मेरा जीना है? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है तो इसके बेहतर मैं मरना चाहता हूँ। खुदारा मुझे इंसाफ चाहिए। ये मुझे बच्चे के ना टेंट में दसना तैरत लगल था, मैंने तंबू में बैठल सड़ल मुझे बच्चों पे, खुदारा मुझे इंसाफ करा दो। इतने पे मुझे बच्चे बैठल सड़ल। जी, जैसा कि आपने एक माँ की पुकार सुनी, एक माँ की आह सुनी, एक माँ की आवाज़ सुनी, उसके दिल की जो यही कहना था, एक माँ का यही कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को जैसे बेदर्दी से कत्ल किया गया है तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने बहुत दर बदर की, मैंने ठोकरें खाई हैं, मैं SSP ऑफिस गई हूँ, कुरान शरीफ लेके स्टील टाउन थाने गई हूँ, मलिर कोर्ट में गई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। और का यही कहना है कि मैं IG सिंध, DG रेंजर्स और DIG ईस्ट SSP मलिर से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ फराहम किया, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जी, खबरों से आपको आगाह किया न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।